नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में डिजिटल जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर धनराज राखड़ डैम के मार्ग को किया जाम। टीबी नियंत्रण की दिशा में कदम, मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क जांच शिविर। अब खबरें विस्तार से। आगामी जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से कोरबा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 23 से 25 मार्च तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में फील्ड ट्रेनर को जनगणना की प्रक्रियाओं एवं तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान रायपुर स्थित जनगणना निर्देशालय से आए मास्टर ट्रेनर एवं जिले के मास्टर ट्रेनर द्वारा नगरीय प्रभार के सभी ट्रेनर्स को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस जनगणना की एक प्रमुख विशेषता स्वगणना का प्रावधान है, जिसके तहत आम नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इससे डेटा संकलन की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होगी। जनरली आपको पता होगा सर कि हम को यहाँ बुला दे तो वो समस्या है। उसी तरह से हम जब इन्यूमरेटर सुपरवाइजर भी चयन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, जो जिस एरिया के होते हैं इस इन्यूमरेटर का काम नहीं हो रहा है, सुपरवाइजर सक्षम है, वो उनके घर भी जाके देख सकते हैं क्यों काम नहीं हो रहा है, रिपोर्ट करेंगे ट्रेनर सर। आपकी ड्यूटी मतलब इन्यूमरेटर सुपरवाइजर को प्रशिक्षण देने के बाद आपकी ड्यूटी एज ए फील्ड ट्रेनर। लेकिन वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर मेडिकल कॉलेज में टीबी मरीजों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों के लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई तथा लोगों को ट्यूबरक्लोसिस के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा टीबी के लक्षण, बचाव एवं उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही समय पर जांच और नियमित दवा लेने के महत्व पर भी जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर जांच कराई और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रभावी नियंत्रण की दिशा में कदम उठाना रहा। व्यक्ति को सिम्टम नहीं आ रहे तो उसको कन्विंस करना पड़ता है कि ये है, क्योंकि ये करने दूर नहीं यस वी कैन एंड टीबी, ये बुक पहले का थीम है, लेकिन इसके आगे का स्लोगन नहीं है। आज वर्ल्ड टीबी डे है। मैं सभी दर्शकों को और सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और अवेयरनेस के लिए उनके लिए आज का दिन सेलिब्रेशन का रखा जाता है 24 मार्च का, जिसमें टीबी को हराना है और देश को जिताना है, ये नारा दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है। तो उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन हम जो है फ्री अवेयरनेस कैंप का आयोजन किए हैं हमने डिपार्टमेंट में, जिसमें हम डिजिटल एक्सरे पोर्टेबल द्वारा जांच की जा रही है, स्पुटम सैंपल द्वारा जांच की जा रही है सभी हेल्थ केयर स्टाफ का और सभी जो मरीज जो ओपीडी में अभी आ रहे हैं उनका। साथ में हमने बच्चों का अवेयरनेस के लिए एमबीबीएस स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए पोस्टर प्रेजेंटेशन और रंगोली प्रेजेंटेशन का भी जो है आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और जो है उसमें काफ़ी कुछ अवेयरनेस उनको देखने को मिल रहा है। और साथ में अभी जो है 2 बजे हमने सीएमई प्रोग्राम का भी आयोजन किया है, जिसमें हमारे मुख्य गेस्ट जो हैं चीफ गेस्ट डीन सर रहेंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर जो है एमएस सर रहेंगे, डॉक्टर गोपाल सर।
तो हम CME का आयोजन भी करेंगे, जिसमें सभी डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेस को और यहाँ के हेल्थ वर्कर्स को अवेयर करेंगे कि टीबी कैसे फैलता है और कैसे इससे बचाव करना है और कैसे हम जो है आगे भारत को टीबी मुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर कोरबा में एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पे हम स्वास्थ्य विभाग और टीबी विभाग के साथ में मिलकर के एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ही चेस्ट विभाग में कर रहे हैं। और अभी तक हमने दूरस्थ गांवों में एक्सरे कैंप आयोजन किया है प्रोजेक्ट आईलिफ्ट के तहत, जिसमें कि हमने अभी तक कुल 12,000 लोगों का स्क्रीनिंग किया है और जिसमें हमने न्यू आइडेंटिफाई, अगर टीबी मरीज की बात करें 70 के करीब हमने किया है। और उस कैंप में हम दूरस्थ गांवों में जाकर के वहाँ के जो लाभार्थी होते हैं उनको हम अन्य स्वास्थ्य चेकअप भी करते हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज़, बीपी, सिकल सेल, और साथ में उनको न्यूट्रिशन के बारे में भी हम बताते हैं, पोषण आहार कैसे लेना। जो भी हम जिस गांव में जाते हैं वहाँ पर जो भी वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, शुगर के मरीज हैं, जो पुराने टीबी मरीज हैं, उन सभी को हम उनकी जांच प्राथमिकता उनको निर्धारित करते हैं। और जो सिम्टोमेटिक है, जिनको अभी उनको कोई लक्षण नजर आ रहे हैं टीबी के, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। धनराज राघर डैम के मार्ग को ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और अपनी समस्याओं को लेकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि NTPC लिमिटेड द्वारा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, साथ ही क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कटघोरा TI एवं दर्री तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रशासन के साथ बैठक कर सभी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तहसीलदार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। आदमी चाहिए खड़े होगा सर, कुछ बोले तो जो नहीं दे इसमें कोई भी ठेकेदार नहीं चाहिए। अरे बस खड़े हो जाओ, बोलेगा अरे नहीं भगवान नहीं खड़े हो जाए, ठीक है, गारंटी नहीं क्यों पंचायत में, लेकिन जो भूतपूर्व में सरपंच से हो अभी तक उस लेटर को पंचायत को ही दिए ही नहीं, उसको पंचायत में रखना चाहिए, ताकि अभी पंचायत के जो किया है गांव की जनता है उनको जो ये डैम स्थापित किए हुए हैं, लेकिन हमारे किसी भी ग्राम के भाइयों का तक ना रोजगार उपलब्ध कराया, स्थायी रूप से कराया ही नहीं, लेकिन अस्थायी रूप से उसने नहीं हमें रोजगार उपलब्ध कराया है। और इतनी बड़ी यहाँ काम भी चल रहा है, लेकिन अपने गांव के लोगों को अभी तक ये देख रहे हैं, ये सब अपने युवा भाई अभी तक ये लोग बेरोजगार हैं। और बीच बीच में हम हड़ताल करते थे, वो लोग आश्वासन देते थे कि हम इन लोग को काम में रखेंगे अपने तरफ से, नहीं तो किसी आएंगे उन एजेंसियों को बोल कर रखवाएंगे, लेकिन अभी तक ना अपने में काम दिए ना किसी एजेंसी में लगाए। इसलिए हम सोचे हैं कि इस बार फिर हम हड़ताल करेंगे, गाड़ी चक्का जाम करेंगे। और आए दिन यहाँ प्रदूषण तो उठता रहता है, तो NTPC साहबों से हम बात किए थे कि भाई ठीक है राखा उठता अच्छा बात है, उन लोगों ने बोला था कि अधिक मात्रा में नहीं उड़ेगा, उसके लिए हम समाधान करेंगे, लेकिन अधिक मात्रा में उड़ता है जिससे हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होता है, उस राखा से डस्ट हम भांति भांति का बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। लेकिन अभी तक NTPC प्रशासन ने उस पर कोई प्रकार से सोल्यूशन नहीं निकाला, बात में और टाल देते हैं। और आज भी हमारा इस तारीख करीबन 10 दिन पहले से सूचना दिया हुआ है। में आश्वासन किया हुआ था कि जो हमारे राखा डैम नदी किनारे वाटर पंप लगा हुआ है, उस वाटर पंप में ख़ास तौर से घमोटा ग्राम की क्षेत्र में वाटर पंप है और घमोटा वालों का ज़मीन नहीं है। तो उन लोग आश्वासन में घमोटा वालों को हमारे पक्ष घमोटा वालों को बोला था कि इस वाटर पंप में घमोटा वालों को ही रोजगार दिया जाएगा। आज वाटर पंप बन के तैयार हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कोई बाहरी आदमी खिला दे गाँव से गए और गाँव ज़्यादा विचार करने गया
पे जो प्राथमिकता मिलना चाहिए उनको आज प्राथमिकता नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। और राखड़ क्षतिपूर्ति जो पुराना कार वालों को देना है करके बोला गया था, वो 1 साल पूर्ण हो चुका है। वो राखड़ का क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं मिला। 2024 में से लेकर के अभी तक सीपेज राशि ग्रामीणों को, किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। और रोजगार के संबंध में जितने भी एजेंसियां हैं आती है, उस एजेंसियों से आप लोग को हम लोग परमानेंट काम नहीं दे सकते, तो एजेंसियों द्वारा कुछ न कुछ आप लोग को काम दिया जाएगा। आपके ग्राम पंचायत के युवाओं भाई को ऐसे करके आश्वासन किया हुआ था। आज हमारे युवाओं भाई सभी लोग बेरोजगार हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को काम नहीं दे रहा है, कहीं छुरी से तो कभी छुटकी छुरी से, कभी जमीन। 23 मार्च को आदर्श नगर स्थित श्री श्री शनिदेव प्रांगण में एक नाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शनि मंदिर के महाराज द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, वहीं छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य प्रस्तुत किया, सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर आदर्श नगर कुसमुंडा वार्ड की पार्षद सहित क्षेत्र के अन्य नागरिकों ने भी शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती की गई तथा प्रसाद वितरण किया गया। दीप जलाएंगे। परम ब्रह्म दीप भरत में पापम संध्या दीप नमस्तुते, संध्या दीप नमस्तुते, संध्या दीप नमस्तुते। भाभी और हमारे सज्जन भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि वहाँ मंच में भी आप चित्र में देख रहे हैं खुदीराम बोस, भगत सिंह और सुभाष चंद्र को फांसी दी गई थी। और इन वीर सपूतों के राजगुरु दीप प्रज्वलित के पश्चात सभी से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण कर। बात रही वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका, ओ वतनावे मेरे वतनाए, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अपनावा, गुल बन के मैं खिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा।
फूल बन के मैं खिल जावा तेरी घंटी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू माता की वंदे वंदे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद शहीद दिवस अमर रहे शहीद दिवस अमर रहे भारत माता की भारत माता की शहीद हुए जवानों की शहीद हुए जवानों की। आज 23 मार्च का दिवस है जिसे शहीद नमन दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। यह आयोजन जो है श्री राम हनुमत मानस सेवा मानस मंडली के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। इसमें आज के कार्यक्रम का नाम था एक शाम शहीदों के नाम। आज ही का वो पावन दिवस था 23 मार्च, जब हमारे देश के इस वीर महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए जो है फांसी पर लटका दिया गया था। तो हम उन्हीं की याद में आज शहीद नमन दिवस मना रहे थे। यहाँ पर सारे भक्त जो है आए हुए थे, हमारे सारे राष्ट्र के सपूत जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सुंदर दीप प्रज्वलित करते हुए, सुंदर भारत माता के तैल चित्रों का पूजन अर्चन करते हुए हम उन वीर शहादों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रकार आज ये कार्यक्रम जो है भजन कीर्तन और सुंदर नन्हे मुन्ने बच्चों के पावन भक्ति युक्त कार्यक्रम के साथ ये कार्यक्रम जो है आज संपन्न हुआ है। मुख्य मार्ग से गुजरते समय एक बैटरी ऑटो अचानक अनियंत्रित हो गया और चालक का संतुलन बिगड़ने से ऑटो पलटकर उसी के ऊपर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ऑटो को सीधा किया और घायल चालक को बाहर निकाला। दुर्घटना में चालक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद लोगों की मदद से घायल चालक को तुरंत ऑटो के माध्यम से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। बाबू कहाँ गए क्या और पड़ जाओ मैं आ जा पानी तो नहीं है। लंबे समय से भारी वाहनों के जाम और दुर्घटनाओं के लिए चर्चित इमली छापर क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुसमुंडा में चक्का जाम कर दिया। आंदोलन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए इस चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। हालांकि कांग्रेसियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उन्हें लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। कांग्रेस कुसमुंडा के नेतृत्व में ये चक्का जाम किया गया है। सुबह हम लोग 9:30 बजे से चक्का जाम के लिए बैठे थे। प्रशासन के लोग यहाँ आए, ACCL के लोग आए, PWD के अधिकारी। हमारी 7 मुद्दों पे बात सहमति हुई है। उनका कहना है हम 10 तारीख तक सारे काम को चालू करके देंगे। एक आरोपी वाला लटका हुआ है जो कोर्ट में है मामला, तो कोर्ट का आदेश जैसे होता है उसके बाद वह कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आज जो जनहित के मुद्दे में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि और आम जनता है, हम लोगों ने चक्का जाम किया है, उसमें किसी भी तरह से कोई FIR नहीं होगा। ये जो है उनका कहना है और लिखित में हमको आश्वासन दिए हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह से कोई FIR नहीं किया जाएगा। इसमें तहसीलदार साहब, सारे अधिकारियों, ACCL सबकी स्वीकृति और हस्ताक्षर युक्त लिखित में ये रोड का जो 4 लेन रोड है इसमें भी तत्काल डामरीकरण करेंगे। ऊपर का जो रोड है जिसमें भारी वाहन आवाजाही होगी
उसमें सहमति हुई है। स्ट्रीट लाइट है, सांकेतिक मार्ग में जो साइन बोर्ड है वो लगाएंगे। सारी बातों को उन्होंने एक सूत्र में माना। आज कुसमुंडा में हम लोगों ने सब कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमुंडा के द्वारा आज चक्का जाम किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकला अधिकारियों के द्वारा कि 20/4/2026 तक ये 1 महीने के अंदर लगभग 4 लेन का कार्य चालू किया जाएगा और इमली छापर से लेकर सरमंगला नगर तक चौक चौराहों पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जिसमें अंधेरे की समस्या दूर होगी और नीचे रोड पे हल्के वाहन चलाए जाएंगे और ऊपर वाले रोड पे भारी वाहन चलाने का निर्णय लिया गया, जिससे ये जाम की समस्या दूर होगी। उसमें निर्णय निकला कि डामरीकरण का कार्य किया जाएगा जल्द से जल्द और कार्य चालू भी हो गया लगभग कार्य और डामरीकरण 2-4 दिनों में कंप्लीट भी हो जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा 4 लेन निर्माण, ओवरब्रिज निर्माण, जाम की समस्याएं, स्ट्रीट लाइट की समस्या और अन्य जन मुद्दों को लेकर चक्का जाम किया गया। क्या 4 लेन निर्माण के बारे में ओवरब्रिज के द्वारा बताया गया है कि टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। 20/4/2026 तक कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओवरब्रिज के संबंध में बताया गया कि मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायालय के डिसीजन के उपरांत ही इस पर कार्य कराया गया। प्रतिदिन जो जाम की समस्या लगती थी उसके लिए रोड के ऊपर तरफ जो है उधर से जितने भी हैवी व्हीकल हैं, खासकर ट्रकों का आवाजाही उधर से होगा और उनकी व्यवस्था के लिए प्रबंधन की तरफ से 5 व्यक्ति प्रति सीट में उपलब्ध कराए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट के लिए PWD के द्वारा स्ट्रीट लाइट उचैना मोड़ से सरमंगला चौक तक लगाया जाएगा। हाँ, 4 लेन के लिए 20/4/2026 तक शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का बांकीमुंगरा मंडल में सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष उदय शर्मा ने की, जबकि समापन सत्र की अध्यक्षता विकास झा द्वारा की गई। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यप्रणाली, विचारधारा और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदेश, जिला, मंडल एवं शक्ति केंद्र स्तर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बूथ स्तर के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जन जन के हर कंठ का यही मेरा निवेदन और आग्रह है, ना कि यहाँ भाषणबाजी और ना कोई वीर पुत्रों की अमरकार वंदे मातरम वंदे मातरम। और इस वर्ग को याद कर विधि जी देखकर की अनुशासन का बहुत ही ध्यान सदस्यता के लिए किया था हमने, स्वदेशी जागरण अभियान के लिए, उसके लिए भी हमने कार्यशाला की थी। और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि संभाग स्तरीय कोरबा में कार्यशाला हुई, जहां विभिन्न जिलों के वक्ता आए थे, उनको हमने प्रशिक्षण दिया। उसी कड़ी में मैंने भी प्रशिक्षण लिया, सतीश जी ने भी प्रशिक्षण लिया, लांबा जी बैठे हैं उन्होंने भी प्रशिक्षण लिया और आज आप सबके बीच आकर हम लोग विषय ले रहे हैं। तो ऐसे एक कार्यशाला हमारी कार्य पद्धति है। उसके बाद प्रशिक्षण सभी स्तरों पर प्रशिक्षण होता है। प्रदेश स्तर पर भी हुआ। हमारे प्रदेश के जो वक्ता थे वो भी मुंबई गए थे, वहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। वैसे ही हम लोग ने प्रशिक्षण लिया। कैसा प्रशिक्षण हमारा होता है, शक्ति केंद्र स्तर पर भी प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा
OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। कहीं सूरज और चंदा गगन, नववर्ष हो शुभ आगमन। कहीं सूरज और चंदा गगन, नववर्ष हो शुभ आगमन। आओ मिलकर के हम सब करें हृदय से प्रकृति नमन।